नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद लखनऊ में थे और आप जानते हैं कि वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और लखनऊ में आए भी थे धर्म युद्ध के लिए, जो उन्होंने ऐलान किया था, घोषणा की थी काशी में। लेकिन उनकी लखनऊ यात्रा का सच क्या है? उन्होंने क्या खोया, क्या पाया? वो वाकई गोरक्षा करने के लिए निकले हैं या राजनीति करने के लिए निकले हैं? तो उनकी लखनऊ यात्रा का और उनके गोरक्षा प्लान का पूरा सच मीडिया चैनलों पर आ रहा है। मैं लखनऊ में हूं और मैंने देखा बहुत नज़दीक से कि अवमिक्तेश्वरानंद क्या करने वाले हैं, क्या उन्होंने किया और किस तरह खाली हाथ लखनऊ से वापस गए। क्या धर्म और राजनीति का मेल हमेशा विवाद पैदा करता है? कम से कम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो ऐसा होता ही है। और अक्सर सनातन धर्म को ये ताने सुनने को मिलते हैं कि अरे आप राजनीति में धर्म को मिला रहे हैं। कभी इस्लाम में आपने देखा है ऐसा? ओवैसी जाके मस्जिदों में तकरीर करते हैं और जामा मस्जिद के इमाम बुखारी राजनीतिक भाषण देते हैं और हर मुल्ला मौलवी क्लैरिक जिन्हें कहा जाता है वो टीवी चैनलों पर जाकर जो भी बातें करते हैं, लगता नहीं कि वो राजनीति कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं। यानी धर्म और राजनीति का इतना घालमेल है कि वहां इसे अलग करना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है, हर व्यक्ति छोटे से लेके बड़ा तक अपने धर्म के लिए काम करता है। पंचर जोड़ने वाले से लेके राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा व्यक्ति यही काम करता है। और कम से कम हामिद अंसारी के मामले में तो हम लोगों ने ये देखा। लेकिन आज मैं बात करूंगा अवमिक्तेश्वरानंद की। अवमिक्तेश्वरानंद और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद क्यों, उनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती भी राजनीतिक कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहते थे और उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कहा जाता था। एक सबसे बड़ी समानता उनके शिष्य अवमुक्तेश्वरानंद, आज के घोषित स्वयंभू घोषित शंकराचार्य, और उनके गुरु शंकराचार्य में समानता यह है, दोनों ही वसीयत के आधार पर शंकराचार्य बने थे। उनके गुरु भी वसीयत के आधार पर शंकराचार्य बने थे। सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट से सुनने के लिए कहा और बड़े लंबे समय तक ये मामला लंबित रहा, जैसा कि होता है दूसरे मामलों में। और उनका पूरा जीवन लगभग निकल गया शंकराचार्य इसी तरीके से रहते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता वे शंकराचार्य का कार्य करते रहेंगे, और वो कार्य करते रहे। 2017 में जो प्रयागराज हाई कोर्ट है उसका निर्णय आया और उसने स्वरूपानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि सरकार एक कमेटी बनाकर विधिवत शंकराचार्य की नियुक्ति करे। लेकिन धर्म भीरू मोदी सरकार ने इस मामले में कुछ किया नहीं और इसके बाद भी वो शंकराचार्य बने रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश था। और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई और उनकी मृत्यु के उपरांत फिर एक वसीयत आ गई और अब मुक्तेश्वरानंद भी उसी तरीके से शंकराचार्य बन गए। मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने अब की बार थोड़ा परिवर्तन करते हुए निर्देश दिया कि उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी और उनके शंकराचार्य लिखने पर रोक लगा दी। लेकिन वो चूंकि स्वघोषित शंकराचार्य हो चुके थे, वो शंकराचार्य बनकर घूमते हैं और जो मठ हैं उन पर उनका पहले भी रहते थे, अभी भी रहते हैं, आप केयरटेकर कह सकते हैं, जो भी है। तो इस नाते शंकराचार्य हैं नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं कि वो विधि सम्मत शंकराचार्य तो नहीं है और शंकराचार्य बनने में किसी विधि की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम उनके शंकराचार्य बनने पर विवाद है, इसमें तो किसी को शक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो संत हैं और अगर संत ना भी हों तो उनके शरीर पर, उनके तन पर जो भगवा वस्त्र हैं वो सम्मान का विषय है। लेकिन क्या हो अगर भगवा वस्त्रधारी संत वेश में शंकराचार्य बने हुए लोग सनातन धर्म के पीछे पड़ जाएं, तो ऐसे धर्म का नुकसान होना तय है। इससे पहले कि हम अवमिक्तेश्वरानंद के बारे में और आगे बढ़ें, आपसे बिल्कुल एक ईमानदार प्रश्न है कि आप कितने शंकराचार्य के नाम जानते हैं और कितने शंकराचार्य को रोजाना टीवी और मीडिया में देखते हैं? नहीं, शंकराचार्य के नाम पर आप सिर्फ स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद को ही जानते हैं।
पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, नहीं जानते होंगे, उनकी वृद्धावस्था है और उन्होंने अनेक किताबें लिखी और उन्होंने फिजिक्स, गणित से संबंधी बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। और वो भी भ्रमण करते हैं, जाते हैं, और गोरक्षा आंदोलन में वो तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुके हैं, क्योंकि स्वामी करपात्री जी महाराज जो पुरी के शंकराचार्य के गुरु थे, उनकी इंदिरा गांधी सरकार ने जो संतों पर गोलियां चलाई थी संसद भवन के सामने, उनमें 5 से 10 हजार के बीच सन्यासियों की मृत्यु हुई थी और जो जिंदा पकड़ लिए गए थे उनको तिहाड़ जेल में ठूस दिया गया था। करपात्री जी महाराज को गोली लगी थी और उन्होंने श्राप दिया था कि गोपाष्टमी के दिन ही उनका भी निधन होगा। इंदिरा गांधी का वैसा ही हुआ। लेकिन जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, जो उनके शिष्य थे, वो भी तिहाड़ जेल में थे सिर्फ गोरक्षा आंदोलन के लिए। लेकिन आज ये जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद है, इन्होंने भी गोरक्षा का प्रण ले लिया है। इनके जो गुरु थे उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन ठीक है, इसमें करना चाहिए। लेकिन इनका सारा गोरक्षा का अभियान उत्तर प्रदेश में और योगी के विरुद्ध चल रहा है। वो केरल भी गए, महाराष्ट्र गए, दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, लेकिन कहीं उन्होंने गोरक्षा की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में जहां गोरक्षा से संबंधी बहुत काम हुआ है, हम इस पर बात करेंगे, वहां पर गोरक्षा की बात हो रही। और ये गोरक्षा की बात कहां से शुरू हुई, उसको हम लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव उनसे मिलने आ गए और अखिलेश यादव उनसे मिले। जो भी उनकी बातें हुई वो सार्वजनिक तो नहीं हुई, लेकिन अखिलेश यादव क्यों मिले? अखिलेश यादव का हिंदुत्व से, सनातन धर्म से क्या लेना देना है, वो दिखाना चाहते हैं। वैसे तो वो हमेशा कहते हैं कि 5000 वर्ष से उनका अपमान किया गया। उनका मतलब शूद्रों का, वो शूद्र बन गया आजकल। यादव नहीं है, ओबीसी नहीं है, शूद्र हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, हंसी भी आएगी कि मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद भी ओबीसी का वर्ग जो है वो प्रकाश में आया। इसके पहले ये सारे ओबीसी फॉरवर्ड कास्ट थे, सवर्ण थे, और वो आज अपने आप को स्वघोषित शूद्र शामिल कर रहे हैं। ये समानता है। अवमुक्तेश्वरानंद में स्वघोषित शंकराचार्य हैं और अखिलेश यादव स्वघोषित शूद्र हैं। मिलने आए और इसके बाद चले गए। शंकराचार्य का 3 दिन का प्रवास था लखनऊ में, जिसके लिए बुकिंग की गई थी, लेकिन वो 1 दिन के बाद ही चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य की सभा में न तो भीड़ जुटी, कुर्सियां खाली रहीं, कुर्सियां डाली भी नहीं गई, कुर्सियां जो ढेर लगा रहता है लगा रहा। सरकार को ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा हुजूम आ जाएगा, और वो लग इसलिए रहा था कि काशी से निकलकर जो लखनऊ की यात्रा है उन्होंने सीधे लखनऊ नहीं आए। जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर के रास्ते नैमसारण होते हुए लखनऊ आए। और इन जगहों पर उन्होंने कई कई सभाएं की। ठीक उसी तरह से जैसे राजनीतिक व्यक्ति निकलते हैं और हर जगह अपनी सभाएं करते चले जाते हैं, इसी तरीके से उन्होंने भी सभाएं की भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन भीड़ जुटी नहीं। जो लोग उनके साथ चलते हैं वो तो साथ चले। सरकार बड़ा ऊहापोह में थी, इसके पहले भी कि ऐसी कोई अनटवर्ड सिचुएशन खड़ी ना हो जाए लखनऊ में। तो उनको अनुमति देने के लिए भी प्रशासन ने बहुत सोचा समझा और तमाम शर्तें लगा के उनको अनुमति तो दी गई, लेकिन फिर भी प्रशासन को लग रहा था कि बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, और इसलिए पुलिस की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। नजदीक के थानों की पुलिस को सतर्क कर दिया गया था। रिजर्व में पुलिस रखी गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सतर्क कर दिया गया था कि शॉर्ट नोटिस पर वो आ जाएंगे। रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडोज भी तैयार थे कि शायद अगर ऐसी कोई अनटवर्ड सिचुएशन आ जाएगी तो उनको शॉर्ट नोटिस पे कॉल किया जा सके। इतनी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से की गई। इसे आप भय मत समझिए, ये अच्छे प्रशासन का एक प्लान शो करता है कि किसी भी अनटवर्ड सिचुएशन के लिए तैयार थे। और ऐसे समय में जबकि महाकुंभ में भगदड़ हो चुकी हो और माघ पूर्णिमा के मेला में भी भगदड़ मचाने की कोशिश की गई हो, और उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवमुक्तेश्वरानंद भी थे। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनके केंद्र बिंदु में खामखा आ जाते थे। इसलिए क्या हुआ कि जो काशीराम उपवन है स्थल, उसका आम तौर से उपयोग बहुत बड़ी बड़ी जनसभाओं के लिए किया जाता है, लाखों में जहां भीड़ आती है। लेकिन बमुश्किल 1500 लोग वहां पर थे और उससे ज्यादा पुलिस वाले थे। यानी एक उपस्थित व्यक्ति पर एक पुलिस वाला तो था ही, और इतनी सारी जो मैंने बताया पुलिस रिजर्व में थी, शॉर्ट नोटिस पर आ सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑब्वियसली उनको बहुत निराशा लगी होगी स्वामी जी को, और उन्होंने अपनी कड़वाहट निकाली भी।
उन्होंने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध में बहुत सारी बातें कही। और एक और चीज आपको बता दें कि उनकी सभा में जो 1500 लोग थे, लगभग 1500 से 2000 के बीच भी हो सकते हैं अगर इसे मोटे अनुमान के आधार पर लिया जाए, लेकिन 1500 से अधिक नहीं थे। जो भी लोग थे उस भीड़ में कौन थे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बनारस से आए थे, उनके साथ साथ चले, और उनके साथ में उनके समर्थक भी थे, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। और कौन थे? रविदास मेहरोत्रा, जो लखनऊ के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। उन स्वाभाविक है, कोई एमएलए ऐसे तो आता नहीं कि अकेले खाली हाथ चला है, उनके साथ में समर्थकों का हुजूम रहा होगा। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कई पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी आसपास के जिलों के थे। स्वाभाविक है उनके साथ में उनके समर्थक भी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने हिंदूवादी व्यक्ति थे जो धर्म के लिए उनके पास गए थे। क्योंकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का बायोडेटा पहले पहुंचता है, किसी भी व्यक्ति का बायोडेटा पहले पहुंचता है, वो इतने ज्यादा कुख्यात हो चुके हैं। मैं कुख्यात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये बड़ा दुख की बात है कि वो शंकराचार्य के पद पर हैं, संत हैं, भगवाधारी हैं, लेकिन उनके लिए कहना पड़ रहा है कि उन्होंने सनातन धर्म को जितना नुकसान पहुंचाना शुरू किया है, शायद किसी भी संत ने ऐसा नहीं कहा होगा, इतने बड़े पद पर बैठे हुए संत ने। लेकिन इस सब के बाद में सबसे बड़ी जो यहां पे उनका रहा एक विशेषता यह रही कि उन्होंने सिर्फ योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध में बातें की, मोदी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, भाजपा के विरुद्ध भी कुछ नहीं कहा। इसके पहले जब महाकुंभ हुआ था तो उन्होंने मोदी के विरुद्ध भी एक आध बातें कही, कहते रहते थे। लेकिन अब की बार उनका पूरा फोकस योगी आदित्यनाथ पर था, और यहीं से उनकी यात्रा का उद्देश्य भी शुरू हो जाता है, और अखिलेश यादव का मिलना भी शुरू हो जाता है। रविदास मेहरोत्रा जैसे तमाम एमएलए और एमएलसीज का आना भी सिद्ध हो जाता है कि इनका मतलब क्या है। तो इस परिप्रेक्ष्य में 2027 के राज्य के चुनाव है, और मैं पहले भी बता चुका हूं, अपने लेख में लिख चुका हूं, जो समाचार पत्र में छपते हैं, कि अब की बार जो चुनाव होंगे राज्य में, उसमें भाजपा ही भाजपा को हराने के लिए प्रयास कर रही है। 2024 में हम देख चुके हैं। 2024 में सीन ये था कि कार्यकर्ता घरों से नहीं निकले, कि हमें वोट नहीं डालना है, उदासीन हो गए। और अब की बार भी अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार में भाजपा की वापसी नहीं होगी। और भाजपा ही भाजपा को क्यों हराना चाहती है? क्योंकि सबके निशाने पर है योगी आदित्यनाथ। वो आज के भारत में सभी राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता है, और स्वाभाविक रूप से वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। सोशल मीडिया में तो उनके नाम पे ही सब कुछ चल रहा है। और अगर वो प्रधानमंत्री होते हैं तो निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, सनातन धर्म के लिए भी। और एक और विशेष बात है कि आजकल उनकी नजदीकियां आरएसएस से भी बहुत हो गई हैं। मोहन भागवत से उनकी मुलाकात गोरखपुर में हुई थी कुछ समय पहले। इसके बाद से लगातार वो संघ के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। जो संघ के प्रबुद्ध जन गोष्ठियां हैं, जो हिंदू सम्मेलन है, उसमें उन्होंने गोरखपुर में भाग लिया और कई अन्य जगहों पर भाग लिया। और जितनी तारीफ उन्होंने संघ की उतनी शायद ही कोई भाजपा का नेता करता हो। और एक और बात है, आपको बता दें कि जो योगी आदित्यनाथ का जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का नहीं है, वो आरएसएस से नहीं है। वो भाजपा में तो जुड़े, भाजपा उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उनकी बैकग्राउंड आरएसएस की नहीं है। और वो वर्तमान में गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, यानी गोरखनाथ की जो पीठ है गोरखपुर में, उसके पीठाधीश्वर हैं। तो ये तो संघ से उनकी नजदीकी है। लेकिन माघ मेला में और उसके पहले महाकुंभ में हमने देखा कि जब भगदड़ मचने के बाद में जब कुछ हुआ तो ये बड़ा अप्रत्याशित था। और ये ऐसे समय पे हुआ था जब राज्य सरकार भी बहुत तारीफ कर रही थी, केंद्र सरकार भी तारीफ कर रही थी, और इसी समय घटना हो गई। इससे ऐसा लगता है कि जानबूझकर कुछ ना कुछ तो किया गया। हालांकि वो रिपोर्ट में भी ऐसा आया जो नजदीकी सूत्र बता रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया। इसके बाद में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शुरू हो गए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग डाला, औरंगजेब, बाबर और पता नहीं क्या क्या कह डाला। अब सोचिए, एक शंकराचार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को औरंगजेब, बाबर की औलाद, पता नहीं क्या क्या करा है, ये उचित नहीं था। और आप देखें, आज भी किसी भी शंकराचार्य का वक्तव्य किसी भी समाचार पत्र में नहीं आता, टीवी पर नहीं आता है, और ऐसा लगता है कि भारत में एकमात्र शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ही है और कोई नहीं है। एक तो इसमें साइकोलॉजी काम करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जो व्यक्ति जो नहीं होता है वह दिखाने का प्रयास करता है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क उन पर कर देता है कि वो शंकराचार्य तो नहीं है। जहां कहीं भी होता है वो शंकराचार्य के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और हिंदुस्तान में टीआरपी की भूखी मीडिया
टीवी चैनल वाले, कुछ एक तो ऐसे जिनको कोई बड़े नेताओं के इंटरव्यू भी नहीं मिल पाते, वो भी दौड़ के अमुक्तसर के पास पहुंच जाते हैं और बड़े तपाक से वो बात भी करने लगते हैं। लखनऊ से बेहद निराश और योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अपशब्द कहते हुए अमृतसर चल निकले, लेकिन कई सवाल छोड़ गए और ये सवाल उनके मन में भी मथ रहे होंगे। उनको निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए कि उनके जो वो कर रहे हैं वो कितना उचित है। और जब वो माघ मेले में और इसके पहले कुंभ मेले में भी उन्होंने जब कहा था, तो इवन अखाड़ा परिषद उनके विरुद्ध आ गया, अधिकांश संत उनके विरुद्ध में। लखनऊ सम्मेलन में एक और बात हुई जिसका भी जुड़ाव, जिसका संबंध 2027 के चुनाव से है। अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने अब तीसरानंद के शिष्यों के लिए नहीं, वो तो एक चीज उन्होंने जोड़ दी थी, यूजीसी के विरोध में अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। वो एडीएम सिटी थे, बरेली में या मुरादाबाद में कहीं पे, वो भी स्वामी जी के पास मौजूद थे। और बहुत डिटेल में तो उनके बारे में नहीं मालूम है क्या है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां बहुत हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप ये जो बिंदु हैं जोड़ें, अखिलेश यादव उनको समर्थन दे रहे हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इनकी जमकर धुनाई हुई थी अमृतसर जी की, आपने वीडियो देखे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अखिलेश यादव ने तो क्षमा मांग ली, अब उनको हंस हंस की बातें करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। अखिलेश यादव अपने आप को हिंदूवादी साबित करना चाहते हैं और ये साबित करने का मौका भी मोदी जी ने ही दिया है। मोदी जी ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। उसी पद्म विभूषण से बाद में साध्वी रितंबरा को सुशोभित किया गया, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी थी। तो आप सोचिए, कार सेवक जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उनको पद्म विभूषण बाद में मिला, लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाई और जिन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ती तो हम और गोलियां चलाते, कितने भी हिंदू मरते हम मारते संविधान की रक्षा के लिए। लेकिन संविधान की रक्षा तो एक नाटक है तुष्टिकरण के लिए। अखिलेश यादव की सरकार थी तब तो उन्होंने गायों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने नए नए बूचड़खानों का लाइसेंस दिया, उनके नवीनीकरण के लिए कितनी सब्सिडी दी, ये लोगों को जानना चाहिए। कितने अवैध बूचड़खाने अपने आप शुरू हो गए, उन पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। श्रृंगार गौरी जो काशी में जो विवादित परिसर में है, जिस पर हमेशा से पूजा अर्चना होती थी, वो मुलायम सिंह के जमाने में बंद किया गया था। संभल में जो विष्णुहरि मंदिर है, वहां पे एक पुराना कूप है, जहां पे हर शादी वगैरह में जो बर वधू और उससे पहले जो निक्रोसी होती है, लोग वहां जाते थे। एक एज ए जो कस्टम है परंपरा के अनुसार, उसको बंद करा दिया था। हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो गया था, उसके पास आते नहीं थे और बाद में उसको पाट दिया गया था। ये सारे काम करने के बाद आजकल वो हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए उनकी होड़ लगी हुई है। और आप सबको याद होगा कि अखिलेश यादव कुछ समय पहले तक कहते थे छुट्टा जानवरों के लिए, साड़ों पे इनके बहुत बयान आते थे। इस स्तर का नेता शायद ही कोई साड़ों और इन सब के लिए बात करता हो, लेकिन उनकी ज्यादातर ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती थी वो साड़ों को, छुट्टा गायों को लेके आती थी। लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा जो उत्तर प्रदेश में आते हैं कि अचानक ये गाय और सांड कहाँ चले गए, सड़कों पर तो नहीं दिखाई पड़ते। क्या इसमें भी कोई राजनीति थी, कोई षड्यंत्र था? हो सकता है। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज है, योगी जी ने गायों के संरक्षण के लिए जितना किया, ये बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद उनको गाय का विरोधी साबित कर रहे हैं, अपने आप को और बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जाने कितने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए गए और गोहत्या पर प्रतिबंध का कानून पास किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया जाता, कार्रवाई की जाती है। अब जो गाय और ये दिखाई नहीं पड़ रही है, उसका एक कारण और है। योगी जी ने क्या किया है पता नहीं, इसका प्रचार हुआ या नहीं हुआ, और मुक्तेश्वरानंद तो इसे बताने से रहे। उत्तर प्रदेश सरकार भारत में किसी भी राज्य की पहली सरकार है जिसने हर गाय पालक को प्रति गाय 50 रुपए प्रतिदिन, यानी 1500 रुपए प्रति माह सुनिश्चित किया है देने के लिए। लोग कह सकते हैं कि भाई 1500 रुपए तो बहुत कम है, 50 रुपए प्रतिदिन का चारा कम पड़ जाता है क्योंकि आजकल जो भूसा और सबकी समस्या है। लेकिन कुछ ना मिलने से तो कुछ बेहतर है, आप ज़्यादा करने के लिए डिमांड कर सकते हैं। लेकिन 1500 रुपए प्रति गाय मिलेगा तभी जब आपके खूंटे पे गाय बंधी हो, और इसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है, औचक निरीक्षण जिसे कहते हैं। इसलिए जितनी गायें सड़क पर जिनकी घूम भी रही थी, उन्होंने छोड़ना बंद कर दिया है। फिर भी आवारा पशुओं की समस्या हो सकती है, लेकिन आवारा पशुओं में सिर्फ गाय नहीं है, और भी चीजें शामिल है। और ये
एक ऐसी योजना है जो पहली बार लागू हुई है, और अब उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार आए, कोई भी इस योजना को बंद नहीं कर पाएगी। और यही नहीं, देसी नस्ल की जो गायें हैं उन पर 80,000 रुपए तक का अनुदान दे रही है योगी सरकार। तो एक तो गाय का प्रोत्साहन हो गया, और दूसरा, जो गाय खाली हो जाती हैं उनके लिए 1500 रुपए प्रति माह कम नहीं है। हो सकता है सफिशिएंट ना हो, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। तो इस तरीके का जो मॉडल दिया है, ये हो सकता है आपको लगेगा कि लंबे समय तक कैसे चल सकता है। चलेगा, इसलिए चलेगा, इसको हम बार बार अपने उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था था, और 11वीं शताब्दी तक तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और पूरे विश्व व्यापार में उसका 1/3 हिस्सा था, 1/3 जीडीपी। और आज कहां पर हमें इसमें बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो सारी मंदिर आधारित, गाय आधारित हमारा काम होता था। योगी जी ने उस पर काम शुरू किया है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, जैसे अभी एक पीलीभीत में शुरू हुआ है, तो वहां पे क्या है, पंचगव्य बनाने की फैक्ट्री लग गई है। इसके अलावा गोबर से, अब उसमें गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, लेकिन गोबर से सीएनजी बनाने का कारखाना भी लग रहा है, और ये एक मॉडल के तौर पर लग रहे हैं। और गांव गांव में जो कम बायोगैस के प्लांट लगते थे वो तो लग ही रहे हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना और इन सब योजनाओं के फेर में वो योजनाएं कहीं दब गई, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में इसमें काम हो रहा है। तो एक तो ऐसा मुख्यमंत्री जो इन सब चीजों के लिए काम कर रहा है, और एक ऐसे शंकराचार्य हैं जो उनको घेर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, आप उसको गोवध निषेध का कानून पास करिए। उनको ये नहीं मालूम है कि केंद्र सरकार कानून पास करेगी, उत्तर प्रदेश पहले ही पास कर चुकी है, और राज्य में गोवध निषेध कानून लागू है, लोग जेल जाते हैं। आपने देखा होगा धर्मांतरण विरोधी कानून भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन फिर भी अदा करा धर्मांतरण तो हो ही रहे हैं, झांगुर और छांगुर सब आते रहते हैं। एक आध मामले ऐसे मिलते हैं जो मामले प्रकाश में आते हैं, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, और पुलिस भी हम लोग की जैसी है उत्तर प्रदेश में तो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसी है वैसी है। तो उस जो गिवन सर्कमस्टेंसेज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, गाय के लिए भी, धर्मांतरण के लिए, सारी चीजों में। तो उस समय अब मुक्तेश्वर क्या किसी की राजनीतिक गोटियां फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से 2027 का चुनाव है, ब्राह्मणों को भी उनके आगे कर दिया गया। अब वो जो शंकराचार्य बन जाता है वो क्या ब्राह्मण और ठाकुर और शूद्र रह जाता है? क्योंकि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आ जाते हैं, उनके समर्थन में दूसरे उप मुख्यमंत्री मौर्य जी भी आ जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है, योगी को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे गोरक्षा का मुद्दा हो, लोग योगी जी से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब भाजपा ही भाजपा को हराने पर उतर जाए, तो जब भाजपा ही नहीं बचेगी तो योगी कहां से बचेंगे? योगी की सरकार वापस कहां से आ पाएगी? भाजपा को सोचना चाहिए। भाजपा का तो स्टाइल ही हो गया कि खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। इस तरह के ईर्ष्या भाव से भाजपा के अंदर कोई ना कोई नेता है जिनके शिष्य लोग यहां पर इस तरह से काम कर रहे हैं। और अब मुक्तेश्वर आनंद ने केंद्र को घेरना बंद कर दिया, तो इससे और बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। तो अब मुक्तेश्वर आनंद जब यहां से गए हैं तो बहुत बेहद निराशा के साथ में गए हैं, और आए तो थे गोध्वज की स्थापना करने, लेकिन पराभव के साथ गए हैं। लेकिन बहुत ही कष्टकारी, अच्छी सिचुएशन नहीं, खुश होने की बात नहीं है। आचार्य स्तर का धर्माधिकारी सनातन की इतनी अवमानना कर रहा है, और इस हद तक अवमानना कर रहा है कि लोग ऊब जाएं। आपको याद है कि जब एक तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी, तो कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया था हत्या के किसी मामले में। और यहां पर तो उन पर एक बहुत ही घिनौने आरोप लगे हैं, पता नहीं कितने सही आरोप ही हैं, और उनमें अग्रिम जमानत पर चल रहे हैं शंकराचार्य। ये हम लोगों के लिए कितना दुखद है कि शंकराचार्य को अग्रिम जमानत लेनी पड़े, और वो भी आरोप ऐसे खराब हैं जिनमें बताया जाता है कि मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि हो गई। अब वो योगी आदित्यनाथ की लकीर छोटी करने आए थे अब मुक्तेश्वर आनंद, और अखिलेश यादव को उनके मुकाबले अच्छा बेहतर बनाने के लिए आए हुए थे। अखिलेश यादव ने अपने जमाने में जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए खूब पैसा खर्च किया, मदरसों में खूब पैसा खर्च किया, लेकिन कभी किसी मंदिर की बाउंड्री के लिए, कभी किसी शमशान घाट के लिए कुछ नहीं किया। कभी किसी हिंदू पुजारी के लिए वेतन भत्ते नहीं दिए, लेकिन सारे मुल्ला मौलवी और नमाज पढ़ने वाले, अजान देने वालों को वेतन भत्तों की व्यवस्था कर दी। और ये काम करने के बाद भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब मुक्तेश्वर आनंद का साथ मिला तो शायद उनकी बेतरनी पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन वही है,
किसी से पूछा जा रहा था, यूजीसी का मामला आ गया है, सवर्ण नाराज है और अखिलेश यादव हर एक की जेब में हाथ डाल रहे हैं। कांशीराम जी की जयंती आ गई तो वो कह रहे हैं पीडी दिवस के रूप में मनाएंगे। कांग्रेस भी कांशीराम की जयंती मनाने के लिए तैयार है। तो वो चाहते हैं कि हर तरह का जो एक सुपर बाजार टाइप का उनका वोट बैंक बन जाए। पीडीए भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए कि शायद सरकार बन जाए। ये तो भविष्य की बात है, कौन क्या किसको मिलता है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से तारीफ करनी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए जितना किया, आज तक प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, और यहां तक कि भारत में किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया। और ऐसे में साधु समाज, अखाड़ा परिषद, जितने भी संत समाज हैं, दूसरे शंकराचार्य हैं, वो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति जो शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर भी जिस पर रोक लगी हो, वो विरोध कर रहा है और बाकी सब लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा हो। तो फैसला आपका है, आपको फैसला करना है कि क्या करना चाहिए। और आपने देखा कि लखनऊ में जो उनका समागम था, जो धर्मयुद्ध के करने आए थे, उसने ये साबित कर दिया है कि प्रदेश की जनता, शहर की जनता और हिंदू समुदाय और मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ये दुख की बात है, इस शंकराचार्य की पराजय हम नहीं चाहते। शंकराचार्य से लोग इतने विमुख हों, हम ये नहीं चाहते। तो फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।